हेलो स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोगों के सामने आज। सबसे पहले हमने आप लोगों को फिगर में ड्रॉ किया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या करते हैं, 3 टाइप की कंडीशन है। फर्स्ट टाइप कंडीशन है, अगर सेट ए सेट बी में अलग अलग एलिमेंट हैं तो दोनों सर्कल यूनिवर्सल सेट के अंदर सेपरेट लिखेंगे विद एलिमेंट। एलिमेंट क्यों, ये लाइनिंग क्या है, एलिमेंट को शो करती है। एलिमेंट का मीन्स होता है अवयव। क्लियर है। इसी टाइप से यूनियन में ही अगर दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन हो जाए, सेट ए के कुछ एलिमेंट सेट बी में मिल जाए, सेट बी के एलिमेंट सेट ए में मिल जाए, तो उसको इस तरह से इंटरसेक्ट करता हुआ सर्किल प्लॉट कराएंगे। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है यूनियन में कि सेट ए के ही एलिमेंट सेट बी में होते हैं प्रॉपर, तो उसका यूनियन इस टाइप से होगा। सेट के अंदर सेट, 2 सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे एक साथ। इंटरसेक्शन के केस में हम सब लोग जानते हैं कॉमन होता है। अगर आपके पास 2 सेट ऐसे हैं ए और बी, जिसमें से सेट ए के एलिमेंट सेट बी से कॉमन है, सेट बी के एलिमेंट सेट ए से कॉमन है, सेट ए और बी के वो सारे एलिमेंट छूट जाएंगे जो कॉमन नहीं है, और जो कॉमन है वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएंगे, जहाँ पर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। इसके बाद यहाँ बात आई थी ए डैश के लिए। ए डैश में क्या है, ए डैश हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट को प्रेजेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब होता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को हम लोग U डिफरेंस A से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। U मतलब यूनिवर्सल सेट, जिसमें सभी प्रकार के एलिमेंट हमको मिल सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और इस बार हम लोग यूनिवर्सल सेट से किसी सेट के एलिमेंट को निकालना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। हमें मालूम नहीं सेट के एलिमेंट क्या है सेट ए के, लेकिन हमने समझा कि जो भी एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में थे, उन सबको निकाल देंगे। सेट ए ब्लैंक हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर लाइनिंग ड्रॉ करेंगे। लाइनिंग का मतलब होता है एलिमेंट। लाइनिंग का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें एलिमेंट है। क्लियर है। आ जाइए, इसको हम लोग सिमेट्रिक सेट के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहें तो सममित समुच्चय। ये सिंबल जो है इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक सेट, सममित समुच्चय। अब जब यहाँ पर सिमेट्रिक सेट की बात आए तो सिमेट्रिक सेट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी हमें आपसे कोई कहेगा कि सममित समुच्चय ए डेल्टा बी की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले ए को बी से डिफरेंस कराएंगे, फिर बी को ए से डिफरेंस कराएंगे, जो आया होगा उसका यूनियन कर देंगे। क्लियर है। तो देखिए इसके लिए फिगर क्या है, जब आपने ए को बी से डिफरेंस कराया तो बी के सारे एलिमेंट क्या हो गए थे, हट गए थे। किसके बचे थे, ए के। ये देखिए ए में लाइनिंग है। क्लियर है। जब आपने बी से ए को डिफरेंस कराया था तो ए के सारे एलिमेंट हट गए होंगे, केवल कौन बचा होगा, बी। बी में क्या है, लाइनिंग। इंटरसेक्ट क्या है, क्यों हुआ, इंटरसेक्ट इसलिए हुआ है कि अगर यूनियन इसलिए हुआ है कुछ ऐसे एलिमेंट दोनों के रहे होंगे जो डिफरेंस करते समय क्या हो गए होंगे, हट गए होंगे, तो उन एलिमेंट का स्थान ये रह जाएगा। और ये वो एलिमेंट रहे होंगे जो दोनों में होंगे, ये वो एलिमेंट होंगे जो दोनों में होंगे, इसलिए वही गायब हुए और उसी के लिए ब्लैंक स्पेस छूट गया। आइए इनकी बात कर ली जाए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो हम सब लोग जानते हैं ए का अगर बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में देखिए साफ साफ दिया है कि क्या कहाँ पर एलिमेंट बचता है, बीच में। तो आपने साफ साफ इसको देख लिया है कि यहाँ पर किसके एलिमेंट बचने वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पर रहेंगे, और तो आएगा नहीं। एक बात फिल हुई। फिर उसने कहा ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, ए और सी का इंटरसेक्शन सी किया तो इसमें क्या हो गया,
ये एलिमेंट केवल बचेंगे। फिर उसने कहा अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे, आपने एक बार ए का इंटरसेक्शन किसके साथ किया, बी के साथ, एक बार ए का इंटरसेक्शन किसके साथ किया, सी के साथ, बी और सी का किया नहीं, तो यहाँ खाली रह गया है, इसमें हम कुछ रख नहीं सकते अपने मन से। ये नहीं आप देखिए इसमें भी लाइनिंग करनी, इसमें भी लाइनिंग, तो इसमें भी लाइनिंग धीरे से कर दी, ये नहीं चलेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ कहीं बी का इंटरसेक्शन सी के साथ हुआ ही नहीं, तो यहाँ एलिमेंट कैसे आ जाएंगे। अब आपको ये दिखाना है कि इन दोनों का यूनियन किसके साथ है, सेट ए के साथ। अब आप ये बताइए कि अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे भी तो उसमें किसके एलिमेंट ज्यादा मिलेंगे, ए के, तो कहां पर एलिमेंट बचा सकते हैं, सेट ए में। तो ये इतना फिल हो गया। इसी तरह से इसकी हमने बात करनी हो, इसमें क्या है, बी का यूनियन किसके साथ है, सी के साथ। इसका मतलब क्या हो गया कि बी का यूनियन अगर सी के साथ है तो इसको कैसे हम लोग शो करेंगे, इस टाइप से। ये यूनियन का सिंबल है। फिर उसने कहा कि सेट ए के साथ इंटरसेक्शन, सेट ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो सेट ए के साथ इंटरसेक्शन तो हो गया, सेट ए के कोई एलिमेंट जो बी और सी के यूनियन में मिले होंगे कॉमन, वो ऑलरेडी यहाँ कैप्चर्ड है, तो सेट का तो कुछ अब बचेगा नहीं, ये अपने आप फिगर प्लॉट हो गया। ठीक, आपने क्या बताया पहले, बी का यूनियन सी के साथ, फिर क्या बताया, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो अब हम जानते हैं कि अगर किसी का इंटरसेक्शन किसी के साथ करेंगे, अब आपकी एक मजबूरी है कि एक काम करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन चूंकि कर रहे हैं तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन नहीं हो पा रहे होंगे, उनकी वजह से ये वाली लाइनिंग आपको हटानी पड़ेगी, यानी इसको खाली करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन लग गया है और इंटरसेक्शन में आपको वही एलिमेंट मिलेंगे जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। ये कौन एलिमेंट होंगे, जो पहले से यहाँ कॉमन बने होंगे वही तो कॉमन बनेंगे, और कौन कॉमन बनेगा। ठीक है, यहाँ बात कर लें, ए का यूनियन किसके साथ है, बी के साथ, इंटरसेक्शन ए का यूनियन किसके साथ है, सी के साथ। अब आप जानते हैं कि पहले यूनियन हो रहा है, यूनियन का मतलब ये दोनों मिलेंगे और उसके बाद ये दोनों मिलेंगे। तो अगर प्लेन यूनियन होता है तो हमने यूनियन 3 तरीके से बताया है यहाँ पर। ठीक, इस वाले को प्रेफर करते हैं, मान लिया कुछ कॉमन है, तो अगर हम यूनियन करते हैं प्लेन, तो यूनियन में क्या होता है, दोनों मिलते हैं और दोनों में लाइनिंग होती है। ये तो यूनियन का रूल है, दोनों मिलेंगे और दोनों में क्या होगी, लाइनिंग होगी। उसके बाद उसने कहा ए यूनियन से, फिर कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि जब हम यूनियन कर रहे थे ये सारे मिल जा रहे थे, ऐसे सबके अपने अलग अलग एलिमेंट रहे होंगे, लेकिन जैसे ही इन दोनों का इंटरसेक्शन कराया ये सब ब्लैंक हो जाएंगे। और जब ये ब्लैंक हो जाएंगे तो किसी एक के साइड में जाएंगे, यहाँ पर किसके तरफ जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे। इसमें क्या है, ए को आप थोड़ा भरेंगे क्योंकि ए के एलिमेंट बचे रहेंगे। इस टाइप का फिगर आएगा। 2 तरह से करना पड़ता है यहाँ पर हम लोगों को। एक, पहले सारे एलिमेंट फिल करते हैं, जब इंटरसेक्शन आता है तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से ये पता चलता है कि जब भी हम कभी इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल उन एलिमेंट की बात करते हैं जो दोनों में होंगे, बाकी सबको क्या करना है, छोड़ना है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें कुछ एलिमेंट यानी कुछ स्पेस खाली रख देना पड़ेगा। किसकी वजह से, इंटरसेक्शन की वजह से। क्लियर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का केस हम लोगों के सामने यहाँ पर आया है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन दोनों का एक ही केस है, इसका जो मतलब है वो ये और इसका जो मतलब है ये। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे ये बन जाएगा, इसके ब्रैकेट से कॉमन ले लेंगे तो इस सबकी का हम लोग फिगर प्लॉट कर लें।